सात सिर वाला सांप। एक बार की बात है, एक राजा था जिसने लंबी यात्रा करने का निश्चय किया। उसने अपने बेड़े और सभी नाविकों को इकट्ठा किया और निकल पड़ा। वे रात दिन सीधे चलते रहे, जब तक कि वे एक ऐसे द्वीप पर नहीं पहुंच गए जो बड़े पेड़ों से ढका हुआ था और हर पेड़ के नीचे एक शेर लेटा हुआ था। जैसे ही राजा ने अपने आदमियों को उतारा, शेर एक साथ उठ खड़े हुए और उन्हें खाने की कोशिश की। एक लंबी लड़ाई के बाद वे जंगली जानवरों पर काबू पाने में कामयाब रहे, लेकिन ज्यादातर लोग मारे गए। जो लोग अब जीवित बचे थे, वे जंगल से होते हुए आगे बढ़े और जंगल के दूसरी तरफ एक खूबसूरत बगीचा पाया, जिसमें दुनिया के सभी पौधे एक साथ खिले हुए थे। बगीचे में 3 झरने भी थे। पहला चांदी से बहता था, दूसरा सोने से और तीसरा मोतियों से। पुरुषों ने अपने बैग खोले और उन्हें उन कीमती चीजों से भर लिया। बगीचे के बीच में उन्हें एक बड़ी झील मिली, और जब वे उसके किनारे पहुंचे तो झील ने बोलना शुरू कर दिया और उनसे कहा, तुम कौन आदमी हो और तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम हमारे राजा से मिलने आए हो? लेकिन वे जवाब देने में बहुत डरे हुए थे। तब झील ने कहा, तुम्हारा डरना अच्छा है, क्योंकि तुम यहाँ आने के लिए जोखिम उठा रहे हो। हमारे राजा, जिनके 7 सिर हैं, अभी सो रहे हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में वे जाग जाएंगे और नहाने के लिए मेरे पास आएंगे। जो कोई भी उन्हें बगीचे में देखेगा उसके लिए धिक्कार है, क्योंकि उनसे बच पाना असंभव है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें यही करना होगा। अपने कपड़े उतारो और उन्हें यहाँ से महल की ओर जाने वाले रास्ते पर बिछा दो। राजा तब किसी नर्म चीज पर फिसलेंगे जो उन्हें बहुत पसंद है, और वे उससे इतने प्रसन्न होंगे कि वे तुम्हें खा नहीं पाएंगे। वे तुम्हें कुछ सजा देंगे, लेकिन फिर वे तुम्हें जाने देंगे। लोगों ने झील की सलाह के अनुसार काम किया और कुछ समय तक प्रतीक्षा की। दोपहर के समय धरती कांपने लगी और कई स्थानों पर खुल गई और उन छिद्रों से शेर, बाघ और अन्य जंगली जानवर प्रकट हुए, जिन्होंने महल को घेर लिया और हजारों हजारों जानवर अपने राजा, 7 सिर वाले सर्प का अनुसरण करते हुए महल से बाहर निकल आए। सर्प अपने लिए बिछाए गए कपड़ों पर से फिसलता हुआ झील के पास आया और उससे पूछा कि रास्ते में ये मुलायम चीजें किसने बिछाई हैं। झील ने उत्तर दिया कि यह उन लोगों ने किया है जो उसे श्रद्धांजलि देने आए थे। राजा ने आदेश दिया कि उन लोगों को उसके सामने लाया जाए। वे विनम्रतापूर्वक अपने घुटनों पर आए और कुछ शब्दों में उसे अपनी कहानी सुनाई। फिर उसने उनसे एक शक्तिशाली और भयानक आवाज में बात की और कहा, क्योंकि तुमने यहाँ आने की हिम्मत की है, मैं तुम्हें सजा देता हूँ। हर साल तुम्हें अपने लोगों में से 12 युवकों और 12 युवतियों को मेरे पास लाना होगा, ताकि मैं उन्हें खा जाऊं। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे राष्ट्र को नष्ट कर दूंगा। फिर उसने अपने जानवरों में से एक को बगीचे से बाहर निकलने का रास्ता दिखाने के लिए कहा और उन्हें विदा किया। फिर वे द्वीप छोड़कर अपने देश वापस चले गए, जहां उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या हुआ था। जल्दी वह समय आ गया जब जानवरों के राजा को उम्मीद थी कि युवकों और युवतियों को उसके पास लाया जाएगा। इसलिए राजा ने 12 युवकों और युवतियों को अपने देश को बचाने के लिए खुद को समर्पित करने के लिए आमंत्रित करते हुए एक घोषणा जारी की, और तुरंत कई युवा लोग, पर्याप्त से कहीं अधिक, ऐसा करने के लिए दौड़ पड़े। एक नया जहाज बनाया गया और काले पाल के साथ सेट किया गया, और इसमें जानवरों के राजा के लिए नियुक्त किए गए युवक और युवतियां सवार होकर उसके देश के लिए निकल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो वे तुरंत झील पर गए, और इस बार शेर नहीं हिले, न ही झरने बहे और न ही झील बोली। इसलिए उन्होंने तब इंतजार किया, और कुछ ही समय में धरती पहली बार से भी अधिक भयानक रूप से हिल गई। 7 सिर वाला सर्प अपने जानवरों के दल के बिना आया। उसने अपने शिकार को अपने लिए इंतजार करते देखा और उसे एक ही बार में निगल गया। फिर जहाज का चालक दल घर लौट आया और कई सालों तक हर साल यही होता रहा। अब इस दुखी देश का राजा बूढ़ा हो रहा था और रानी भी बूढ़ी हो रही थी, और उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन रानी खिड़की पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी, क्योंकि वह निसंतान थी और जानती थी कि राजा की मृत्यु के बाद ताज अजनबियों के पास चला जाएगा। अचानक एक छोटी बूढ़ी औरत उसके सामने प्रकट हुई। उसके हाथ में एक सेब था और उसने कहा, तुम क्यों रो रही हो
मेरी रानी, और तुम इतनी दुखी क्यों हो? रानी ने उत्तर दिया, अफसोस अच्छी माँ, मैं दुखी हूँ क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं है। क्या यही बात तुम्हें परेशान करती है? बूढ़ी औरत बोली, मेरी बात सुनो, मैं स्पिनिंग कॉन्वेंट की नन हूँ, 4 और मेरी माँ मरते समय मेरे लिए ये सेब छोड़ गई। जो कोई भी इस सेब को खाएगा उसे बच्चा होगा। रानी ने बूढ़ी औरत को पैसे दिए और उससे सेब खरीदा। फिर उसने सेब छीला, खाया और छिलका खिड़की से बाहर फेंक दिया, और ऐसा हुआ कि नीचे आंगन में घूम रही एक घोड़ी ने छिलका खा लिया। कुछ समय बाद रानी को एक छोटा लड़का हुआ और घोड़ी ने एक नर बछड़ा भी दिया। लड़का और बछड़ा साथ साथ बड़े हुए और एक दूसरे को भाइयों की तरह प्यार करते थे। समय बीतने के साथ राजा की मृत्यु हो गई और रानी भी मर गई और उनका बेटा, जो अब 19 साल का था, अकेला रह गया। एक दिन जब वह और उसका घोड़ा आपस में बात कर रहे थे, घोड़े ने उससे कहा, मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे और देश के भले की कामना करता हूँ। अगर तुम हर साल 12 युवकों और 12 युवतियों को जानवरों के राजा के पास भेजते रहोगे, तो तुम्हारा देश बहुत जल्द बर्बाद हो जाएगा। मेरी पीठ पर चढ़ो, मैं तुम्हें एक महिला के पास ले जाऊंगा जो तुम्हें बता सकती है कि 7 सिर वाले सांप को कैसे मारना है। फिर युवक अपने घोड़े पर सवार हुआ, जो उसे दूर एक पहाड़ पर ले गया जो खोखला था, क्योंकि उसके किनारे एक बड़ी भूमिगत गुफा थी। गुफा में एक बूढ़ी औरत बैठी थी और कताई कर रही थी। ये ननों का मठ था और बूढ़ी औरत मठाधीश थी। वे सभी अपना समय कताई में बिताते थे और इसीलिए मठ का ये नाम पड़ा। गुफा की दीवारों के चारों ओर ठोस चट्टान से काटे गए बिस्तर थे, जिन पर नन सोती थीं, और बीच में एक रोशनी जल रही थी। ननों का ये कर्तव्य था कि वे बारी बारी से रोशनी पर नजर रखें, ताकि यह कभी बुझ न जाए, और अगर उनमें से कोई भी इसे बुझने दे तो बाकी उसे मौत के घाट उतार देते थे। जैसे ही राजा के बेटे ने बूढ़ी मठाधीश को घूमते देखा, वो उसके पैरों पर गिर पड़ा और उससे विनती की कि वो उसे बताए कि वह 7 सिर वाले सर्प को कैसे मार सकता है। उसने युवक को खड़ा किया, उसे गले लगाया और कहा, मेरे बेटे, जान लो कि मैंने ही तुम्हारी माँ के पास नन को भेजा था और तुम्हारा जन्म कराया था, और तुम्हारे साथ घोड़ा भी, जिसकी मदद से तुम दुनिया को राक्षस से मुक्त कर पाओगे। मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है। अपने घोड़े पर रुई लाद लो और एक गुप्त मार्ग से जाओ जो मैं तुम्हें दिखाऊंगी, जो जंगली जानवरों से छिपा हुआ है, सर्प के महल में। तुम राजा को अपने बिस्तर पर सोते हुए पाओगे, जिसके चारों ओर घंटियां लटकी हुई हैं, और उसके बिस्तर के ऊपर तुम्हें एक तलवार लटकी हुई दिखाई देगी। केवल इसी तलवार से सर्प को मारना संभव है, क्योंकि अगर इसकी धार टूट भी जाए तो राक्षस के हर सिर के बदले एक नया सिर उगाएगा। इस तरह तुम उसके सभी 7 सिर काट पाओगे। और ये तुम्हें राजा को धोखा देने के लिए भी करना होगा। तुम्हें बहुत धीरे से उसके शयन कक्ष में घुस जाना चाहिए और उसके बिस्तर के चारों ओर लगी सभी घंटियों को रुई से बंद कर देना चाहिए। फिर तलवार को धीरे से नीचे उतारो और जल्दी से राक्षस की पूंछ पर वार करो। इससे वह जाग जाएगा और अगर वह तुम्हें देख लेगा तो वह तुम्हें पकड़ लेगा। लेकिन तुम्हें जल्दी से उसका पहला सिर काट देना चाहिए और फिर अगले सिर के आने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। फिर उसे भी काट देना चाहिए और ऐसा तब तक करते रहना चाहिए जब तक तुम उसके सभी 7 सिर नहीं काट लेते। बूढ़ी मठाधीश ने तब राजकुमार को अपना आशीर्वाद दिया और वह अपने उद्यम पर निकल पड़ा। उसने जो गुप्त मार्ग दिखाया था उसका अनुसरण करते हुए सर्प के महल में पहुंचा और उसके सभी निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करते हुए वह राक्षस को मारने में सफल रहा। जैसे ही जंगली जानवरों को अपने राजा की मृत्यु के बारे में पता चला, वे सभी महल की ओर दौड़ पड़े, लेकिन युवक बहुत पहले ही अपने घोड़े पर सवार हो चुका था और उनकी पहुंच से बहुत दूर था। उन्होंने उसका जितनी तेजी से पीछा किया, लेकिन वे उसे पकड़ नहीं पाए और वह सुरक्षित घर पहुंच गया। इस प्रकार उसने अपने देश को इस भयानक उत्पीड़न से मुक्त कर दिया।